झारखंड के एक गांव में 2 दिनों में मिले कोरोना के 21 मरीज, कई बच्चे भी शामिल, हाई अलर्ट। मध्य प्रदेश से प्रवासी कामगारों की वापसी के बाद 2 दिनों की छोटी सी अवधि में झारखंड के गढ़वा जिले के हरदखुर्द गांव में हाई अलर्ट पर रखा गया। इस दौरान गांव में कोरोना के 21 मामले सामने आए हैं। 2 और 12 वर्ष की आयु के 8 बच्चे सहित सभी 21 मरीजों के गढ़वा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके संपर्क में आए सभी लोगों को आइसोलेट कर दिया गया है। एक अधिकारी के न्यूज एजेंसी पीटीआई को यह जानकारी दी है। नक्सलियों के खिलाफ चतरा पुलिस को मिली सफलता, हथियार के साथ लीवी वसूलने वाला राजेंद्र गंजू गिरफ्तार। झारखंड की चतरा पुलिस को आज नक्सलियों के खिलाफ सफलता मिली है। नक्सली संगठन टीएसपी के लिए लेवी वसूलने वाले राजेंद्र गंजू को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। चतरा के पुलिस कप्तान ऋषभ झा को मिली गुप्त सूचना की पुष्टि के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। इसके बाद लावालौंग के गांव बहागड़ा के जंगल में छापेमारी की गई थी। इसी दौरान देसी कट्टा समेत अन्य सामान के साथ लावालौंग थाना क्षेत्र के कैलू गंजू के 26 वर्षीय पुत्र राजेंद्र गंजू को गिरफ्तार किया गया है। चतरा पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक बिना नंबर की ब्लू रंग की मोटरसाइकिल, एक देसी कट्टा, 5 कारतूस, 3 मोबाइल व लीवी वसूली की रसीद बरामद की है। इनमें कई लोगों के नाम लीवी देने में शामिल है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। झारखंड में मूसलाधार बारिश से गिरा खपरेल घर, 2 भाइयों की मौत, घायल माता पिता का चल रहा इलाज, मां की हालत नाजुक। झारखंड में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लातेहार में खपरेल घर गिर जाने से 2 भाइयों की मौत हो गई है, जबकि माता पिता घायल हो गए हैं। मां की हालत नाजुक है। झारखंड के लातेहार जिले में 48 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सदर थाना क्षेत्र के पेसरार पंचायत के कुलगड्ढा गांव निवासी रामशाह उरांव का खपरेल घर गिर जाने से 2 बेटों की मौत हो गई, जबकि रामशाह उरांव और उसकी पत्नी चिंता देवी घायल है, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। 35 वर्ष बाद रांची से लखनऊ के लिए 1 अगस्त से फ्लाइट इंडिगो का विमान भरेगा उड़ान। करीब 35 साल बाद 1 अगस्त से रांची से लखनऊ के लिए विमान सेवा शुरू होगी। इंडिगो का विमान लखनऊ से रांची के लिए सुबह 10:55 से उड़ान भरेगा और दोपहर 12:05 रांची पहुंचेगा। यहां से 40 मिनट बाद 12:45 में लखनऊ के लिए रवाना होगा। विमान सप्ताह में 4 दिन रविवार, सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को उड़ान भरेगा। किराया 3,893 रुपये होगा। इसके लिए पहले से रांची से लखनऊ के लिए 1,986 में विमान सेवा उपलब्ध थी। वहीं एलायंस एयर भी 11 अगस्त से कोलकाता, रांची, भुवनेश्वर के बीच उड़ान शुरू करेगी। विमान सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगा। रिम्स में 3 माह के अंदर आ जाएगी कैथ लैब और सीटी स्कैन मशीन। बाजार से 70 से 80% सस्ती दर पर होगी जांच। रिम्स में जल्द मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएगी। नए निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद के निर्देश के बाद इकोकार्डियोग्राफी सीटी स्कैन मशीन का कैथ लैब का टेंडर हो चुका है। इससे पहले टेंडर होने के बाद प्रक्रिया बीच में रुक जाती थी और मरीज सुविधाओं से वंचित रह जाते थे। मशीन आने से 70 से 80% सस्ती दर पर यहां जांच होगी। 25 दिन पहले अस्पताल में निदेशक की पहल पर 2 एडवांस क्वालिटी की 4D इको मशीन इंस्टॉल हो चुकी है। प्रतिदिन 40 से 60 मरीजों को इसका लाभ मिल रहा है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति ने ऑनलाइन कक्षाओं के लिए जानकारी, कई दिशा निर्देश दिए। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के कुलपति प्रो मुकुल नारायण देव ने रविवार को ऑनलाइन बैठक कर विश्वविद्यालय और महाविश्वविद्यालयों में चल रही ऑनलाइन कक्षाओं की जानकारी ली। बैठक में सभी संकायाध्यक्ष, स्नातकोत्तर विभाग के सभी विभागाध्यक्ष,
अंगीभूत एवं समृद्ध महाविद्यालयों के लिए सभी प्राचार्यों से सभी विषयों के पाठ्यक्रम की समीक्षा की गई। निर्देश दिया गया कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर की फाइनल परीक्षा अगस्त तक ली जाएगी। बैठक में कुल सचिव डॉक्टर MK सिंह ने कहा कि कोविड-19 से प्रभावित विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए कुलपति संकल्पित है। वैसे विद्यार्थी जिनके पिता की मृत्यु हो गई उनका पूरा शुल्क माफ कर दिया जाएगा। विनोबा भावे विश्वविद्यालय अंतर्गत हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, रामगढ़ के अंगीभूत एवं समृद्ध प्राप्त कॉलेज आते हैं। वैसे कॉलेज जहाँ स्नातकोत्तर विषय की पढ़ाई हो रही हो उन विषयों के स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि कॉलेज में चल रही ऑनलाइन कक्षा की नियमित जानकारी विभाग अध्यक्ष रखेंगे। विनोबा भावे विश्वविद्यालय अंतर्गत आने वाले कॉलेज के विद्यार्थियों की प्रायोगिक कक्षा कैसे पूरी की जाए, इस पर ऑनलाइन बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई। प्रायोगिक विषयों में बिना प्रायोगिक कक्षा के अगस्त में इन विषयों में कैसी फाइनल परीक्षा होगी, इसका कोई रोड मैप तैयार नहीं किया गया है। मौके पर प्रतिकुलपति प्रो अजित कुमार सिन्हा, सभी संकायाध्यक्ष, सभी विभागाध्यक्ष, सभी निदेशक एवं प्राचार्य सभी उपस्थित थे। जापान 8 गोल्ड के साथ टॉपर। देखें मेडल टैली में कहाँ है भारत। टोक्यो ओलंपिक 2020 के चौथे दिन भी भारत को निराशा हाथ लगी है। भारत की झोली में एक भी पदक नहीं आया। पहले दिन जो मीराबाई चानू ने देश को सिल्वर जीतकर खुश होने का मौका दिया, लेकिन उसके बाद से भारत को भी पदक नहीं मिल पाया। इधर मेजबान जापान मेडल टैली में टॉप पर पहुंच गया है। जापान के एथलीटों ने अब तक 8 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 कांस्य पदक पर कब्जा जमाया है। जापान के कुल 13 पदक हो गए हैं। झारखंड में सही सप्ताह मना रही माओवादी, नक्सली पोस्टरों से इलाकों में दहशत, एसपीओ नहीं बनाने की अपील। झारखंड में माओवादी सही सप्ताह मना रहे हैं। पोस्टर बैनरों के जरिए इन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई है। इससे क्षेत्र में दहशत है। ग्रामीणों से इन्होंने एसपीओ नहीं बनाने की अपील की है। पुलिस ने पोस्टर जब्त कर लिया है। माओवादियों के शहीद सप्ताह को लेकर शनिवार की रात तामड़ और अड़की थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके में माओवादियों ने बैनर पोस्टर लगाया। रविवार को तामड़ और अड़की के सीमावर्ती इलाके के केसारीडीह पुल, तुलसीडीह, कुडरूडीह पुल, डरांडा, बिरबाकी, मोचिया, घाघरा, कोचांग, तीन तिल्ला में माओवादियों का बैनर पोस्टर लग पाया गया है। खूंटी पुलिस ने नक्सलियों के इन पोस्टरों को जब्त कर लिया। इसकी पुष्टि एसपी आशुतोष शेखर ने किया है। बैनर पोस्टर में माओवादियों ने सुखराम मुंडा और मन्नू मुंडा का जिक्र कर उन्होंने याद किया। वहीं लोगों से एसपीओ नहीं बनाने की अपील की गई है।